आगे बढ़ते हैं खबरों में, जरा रायपुर की बात करते हैं। बीजेपी का राज्य सरकार पर एक बड़ा आरोप है, डर्टी पॉलिटिक्स बंद करे राज्य सरकार। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर का यह बयान सामने आया है। राज्य को केंद्र से कितना पैसा लेना है सरकार स्पष्ट करे, पेड न्यूज से केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश बंद हो। बीजेपी ने प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया में भी शिकायत दर्ज कराई है। अपनी असफलता छिपाने के लिए कांग्रेस ने एक गंदी राजनीति की शुरुआत की, डर्टी पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, और झूठ पर आधारित। आज कह रहा हूं मैं कि कल वो पेपर में पेड न्यूज दे के छपवा दें कि इस मुद्दे में या इस हेड में इस विभाग से इतना पैसा केंद्र से लेना है, तो भाजपा विधायक दल उस विभाग में जाएगा दिल्ली पैसा दिलवाने के लिए। लेकिन यदि कोई समाचार पत्र कुछ भी छापता केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए, तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी, उस समाचार पत्र के मालिक, हम माननीय गृह मंत्री जी और माननीय सूचना प्रकाशन मंत्री और उसके साथ साथ एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं, लिख चुके हैं। चलिए, हम अपनी कार्रवाई पूरी कर चुके हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। मुख्य प्रवक्ता हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि राज्य सरकार को केंद्र से कितना पैसा लेना है स्पष्ट करे, ये पेड न्यूज बंद करे। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अमित चिमनानी जी बीजेपी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। घनश्याम राजू तिवारी कांग्रेस नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं। घनश्याम जी, अगर जो पैसा लेना है तो लगातार दिल्ली में आपकी बातचीत होती है, चिट्ठी के माध्यम से आप लोग कहते हैं, वहां भी आप बता चुके हैं। जरा ये बता दीजिए अमित जी को कि आखिर कितना पैसा लेना है। चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो रहा, या फिर बात वो समझ नहीं रहे, या फिर सुनना नहीं चाह रहे, या फिर हमारा संपर्क टूट गया। इन तीनों में से क्या कारण है, जरा समझिए, फिर से जोड़िए। अमित चिमनानी साहब, अमित जी, कितना पैसा लेना है राज्य सरकार को, और अगर बाकी है तो दीजिए। आखिर क्यों विकास कार्य लटकाए हुए हैं? राज्य सरकार लगातार पिछले कई दिनों से एक भ्रामक प्रचार करती आई है, जिसमें वो कहती है कि केंद्र से उसे कई हजार करोड़ रुपए लेने हैं। आज हमने देखा कि एक अखबार ने भी इसको छापा और उसमें जो आंकड़े आए हैं उसके लिए हमने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में एक शिकायत दर्ज की है। साथ ही कॉपी पीएमओ और गृह मंत्रालय और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मंत्रालय को भी भेजी है। जो आंकड़े सरकार की तरफ से भी आते हैं और जो आज प्रकाशित भी हुए हैं। अमित जी, वो जीएसटी क्षतिपूर्ति की बात करते हैं, साथ ही साथ जो खदानें माइंस उनकी पैसों की वो बात करते हैं, जो मिनरल्स जा रहा है यहाँ से उसकी बात करते हैं, जो राज्य का पैसा है जो रोक रखा है, कुछ योजनाओं का पैसा रोक रखा है, वो कहते हैं कि हमने कोई काम अधूरा नहीं रखा है, आपकी तरफ से पैसा नहीं आ रहा है। मैं इन सरकार की सारी बातों को चुनौती पूर्वक खारिज करता हूं। और 3 बड़े हेड हैं जिसमें सरकार हजारों करोड़ रुपए लेने का दावा कर रही है। पहला हेड है 15वें वित्त आयोग में टैक्स वसूली में छत्तीसगढ़ को 13,089 करोड़ रुपए कम मिले। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर स्वयं कहा कि बजट प्रावधान में जो अनुमान था हमको करों से प्राप्त राशि जो होने वाली थी, उन प्रावधानों से 13,000 रुपए हमको कम मिले हैं, वो पैसा हमको दे दीजिए। कभी भी विश्व के इतिहास में बजट के अमित चिमनानी जी, आप सीए हैं, बहुत बेहतर इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि पैसों की बात है तो साफ तौर पर मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कितना पैसा बाकी अलग अलग योजनाओं का कुल मिलाकर। देखिए, पैसा केंद्र सरकार कोई भी बाकी नहीं रखती है। एक रूटीन प्रक्रिया होती है जिसके तहत बार बार पैसे का आना जाना लगा रहता है। तो पैसा ऐसा कुछ लंबित राशि नहीं है। मैं कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ, थोड़ा 1 मिनट देंगे तो बहुत स्पष्ट कर दूंगा मैं। चलिए सर, 40 सेकंड आपके पास, स्पष्ट कर दीजिए। 13,089 करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी का कहते हैं ये बचा है, वो गलत आंकड़ा है। वो बजट अनुमान था। केंद्र सरकार राज्यों को वो देती है जो उसको कर संग्रह होता है, उसी में से पैसा राज्यों को मिलता है, तो ये झूठा आंकड़ा दिया गया है। 11,828 करोड़ रुपया नक्सल पर राज्य सरकार ने खर्चा किया। राज्य की ये मांग है कि केंद्र उसे दे, तो ये एक राज्य सरकार की मांग है, ये कोई क्लेम नहीं है, जो ये कोई पैसा दबा हुआ नहीं है जो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। 17,240 करोड़ रुपया पेंशन योजना के तहत उन्होंने मांगा है। पेंशन का रेगुलेशन एक्ट कहता है कि किसी भी राज्य सरकार को, वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी की भी हो, उनको रेवेन्यू रिसिप्ट में ये पैसा नहीं मिलता है।
ये पैसा जिसके लिए है उसको डायरेक्ट जाता है। तो ये सारे आंकड़े भ्रामक हैं। ये चलिए, झूठी आपका बातें समय खत्म हो गया लगातार सर। मैं फैलाई एक बार जाती हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी से पूछना चाहता हूं। तिवारी जी, इसी मुद्दे पर पिछले 3 साल से बड़ी बहस हो रही है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस योजना का कितना है। अगर आपका पैसा बाकी है तो मांगिए। वो कह रहे हैं मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी कि आप पेड न्यूज छपवाते हैं। देखिए विजय जी, जहां तक रही अजय चंद्राकर जी के बयानों पर, तो इससे अनेक बार भी कई बार हम उनके बयानों पर चर्चा करें, उनके बयानों में कितनी सार्थकता होती है वो कई बार झूठी भी साबित होती है। एक बात बहुत स्पष्ट है, उन्होंने डर्टी पॉलिटिक्स का नाम दिया। मैं इस खबर में आने के पहले आपकी खबर सुन रहा था, जब झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। डर्टी पॉलिटिक्स क्या है, इससे समझा जा सकता है एक चुनी हुई लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकार आज अपनी सरकार बचाने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में शरण लेते हैं। डर्टी पॉलिटिक्स क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है। खैर ठीक है, हम रॉयल्टी के विषय पर बात कर रहे हैं विजय जी। आज हम माइनिंग की बात करें, माइनिंग की रॉयल्टी में 4100 करोड़ से अधिक का पैसा बाकी है। मैं टोटल आंकड़ों के विषय पर बात करूं तो बहुत लंबा समय लगेगा। खनिज की बात कराने, पुरानी पेंशन योजना की बात करें, कुछ 15वें वित्त आयोग की बात करें। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है, आंकड़ों को गलत तरीके से छपाया जा रहा है। भाई कोई अखबार क्या छाप रहा है, इसको सरकार की प्राथमिकता नहीं है। लेकिन प्रदेश के मुखिया ने जिस प्रकार से कहा कि 13,000 करोड़ रुपए आज भी बाकी है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि समय समय पर ये राशियों में परिवर्तन होते हैं और निश्चित ही यही वो कारण है कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, मैं तो कहता हूं 1,000 करोड़ भी अभी अगर बाकी है तो क्या अजय चंद्राकर जी में साहस है कि वो जाकर प्रधानमंत्री जी अरे वो कह रहे हैं सर, आप वो ये कह रहे हैं कि किस योजना का कितना पैसा बाकी है, आप बताइए। तो उसमें राशि दी जानी चाहिए। ये डर्टी राजू भाई, ये लोग कर रहे हैं। राजू भाई सुनिए ना, पर ये प्रदेश में राजनीति करना चाहते हैं। राजू भाई मेरी बात सुनिए। इस बात मेरी को आवाज कह आप तक सकता पहुंच हूं, रही है जी? हेलो राजू भाई, अमित चिमनानी जी और अजय चंद्राकर जी दोनों यहाँ मौजूद हैं और अजय चंद्राकर जी जो कह चुके हैं वो बाइट भी मेरे पास मौजूद है। वो कह रहे हैं कि आप बताइए किस योजना का कितना पैसा बाकी है, वो हम खुद जाकर बीजेपी विधायक और सांसद जाएंगे उस डिपार्टमेंट में और पैसा दिलवाएंगे। भ्रामक जानकारी मत फैलाइए, ये वो कह रहे हैं। विजय जी, ये बड़ी बड़ी बातें करना भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। जब प्रदेश, चलिए एक मिनट रुकिए, अमित चिमनानी जी, क्या आप तैयार है इसके लिए जो अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं? क्या आप ये विश्वास दिलाते हैं घनश्याम राजू तिवारी को? पूरी पार्टी तैयार है। हमने विधानसभा में इनसे आंकड़ा मांगा था विजय पांड्या जी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं बताएंगे कि कितना पैसा लेना है। विधानसभा में मुकर गए, तो फिर इनके मन में चोर है ना। विजय जी, चलिए राजू जी जवाब दीजिए। विजय जी, वर्तमान की परिस्थिति में आज दिनांक तक 13,000 करोड़ रुपए राज्य का टोटल पैसा बाकी है जो केंद्र सरकार को देना है। चलिए, कोयले का हो, खनिज का हो, नक्सल मोर्चे का हो, तो सर जब ये जब प्रदर्शन करते हैं तब इनसे पूछिएगा। चलिए मैं सर समय कम है, मैं समय कम है सर। भारतीय जनता पार्टी में साहस है तो प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख दे, मुलाकात करना छोड़िए। चलिए ये बयान है या साहस भी है? अमित चिमनानी जी, अगर ये बयान है तो फिर बात अलग है और साहस है तो फिर इसे जरा करके भी दिखाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।